क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों को बिना उन्हें महसूस करवाए कैसे उन पर साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 10 ऐसे डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स। ये ट्रिक्स ना सिर्फ आपको दूसरों के इंटेंशंस को समझने में हेल्प करेंगे बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप अपनी लाइफ में डार्क साइकोलॉजी के कुछ पावरफुल टूल्स को समझना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए है। नंबर 1 है इल्यूजन ऑफ वल्नरेबिलिटी। कभी आपने देखा है कुछ लोग अपने आप को इतना वीक दिखाते हैं कि सामने वाला उन पर दया करने लगता है। यह एक पावरफुल ट्रिक है। जब आप अपनी वल्नरेबिलिटी शो करते हो तो सामने वाला आप पर भरोसा करने लगता है। आप उनके ट्रस्ट और सिंपैथी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। जब कोई व्यक्ति हमें फिज़िकली या मेंटली वीक दिखता है तो हमारी सिंपैथी उसके टूवर्ड्स हो जाती है और कुछ लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इमेजिन कीजिए आपके कॉलेज या स्कूल में आपको प्रोजेक्ट बनाने के टास्क दिया गया है और आपने पूरी मेहनत करके गूगल से और यहाँ वहाँ से रिसर्च करके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और आपका फ्रेंड जो मेहनत नहीं करना चाहता वो आपसे कहता है भाई मेरे यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैं इतना तेज़ नहीं हूँ दिमाग से कि रिसर्च कर सकूँ, तो प्लीज़ मुझे प्रोजेक्ट की पिक सेंड कर दे, मैं भी उसी से कॉपी कर लेता हूँ। और फिर क्या, उस इंसान ने आपका फ़ायदा उठा लिया। तो आपने देखा कैसे साइकोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ अलर्ट हो जाएं। नंबर 2 है नेगेटिव फ्रेमिंग। नेगेटिव फ्रेमिंग का मतलब होता है कि सिंपल चीज़ को भी काफ़ी बड़ा चढ़ा के नेगेटिव सेंस में लोगों को शेयर करना जिससे लोग उसे अटेंशन दें। लाइक अगर मैं आपसे बोलूँ कल पानी गिरने की संभावना है, यह काफ़ी कॉमन स्टेटमेंट है। ऑन द अदर हैंड मैं आपसे बोलूँ कल 99% चांसेस हैं बिजली चमकने के साथ पानी गिरने के, तो कल घर से ना निकलना। तो आप किस स्टेटमेंट को अटेंशन दोगे? ऑब्वियसली सेकंड वाले को ना, जबकि बात दोनों एक ही कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको न्यूज़ चैनल एजेंसी वालों को यूज़ करते दिख जाएगा जो लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए अक्सर नेगेटिव फ्रेमिंग का यूज़ करते हैं। नंबर 3 है फियर इंडक्शन। डर इंसान को कंट्रोल करने का सबसे पुराना और प्रभावी तरीका है। फियर इंडक्शन में कोई भी पर्सन आपको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकता है सिर्फ आपके मन में फियर इंडक्शन का यूज़ करके। एग्जाम्पल इसका, अगर आपको डॉग से ज़्यादा डर लगता है और ये चीज़ आपके क्लोज़ फ्रेंड्स या किसी रिलेटिव को पता है तो वो आपको कभी ना कभी आपकी इस वीकनेस का यूज़ ज़रूर कर सकते हैं और आपके डर का पूरा फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसलिए आपको समझना होगा आप कभी भी अपनी वीकनेस लोगों से शेयर ना करें, अदरवाइज़ वो किसी न किसी तरीके से आपकी वीकनेस को फियर इंडक्शन में क्रिएट करके आपसे अपना काम निकलवा सकते हैं या फिर आपको परेशान कर सकते हैं। सो बी अलर्ट। नंबर 4 है सब्टल मॉकिंग। इसका मतलब है किसी को इनडायरेक्टली और बड़े ही फाइन तरीके से टीज या उनकी इंसल्ट करना बिना डायरेक्टली उन्हें ऑफेंसिव किए। यह एक ऐसा तरीका होता है जिसमें आप सामने वाले को इनडायरेक्टली चिढ़ाते हैं लेकिन इस तरह से कि वो क्लियरली समझ में भी ना आए कि उसका मजाक उड़ाया गया है। इसका एग्जाम्पल है, अगर कोई बंदा आपके बारे में हमेशा ज़्यादा ही घमंड दिखाता है और कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो आप उससे कह सकते हैं हाँ भाई तुम तो वैसे भी इंसाइक्लोपीडिया हो, तुम्हें क्या पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप डायरेक्टली नहीं उससे लेकिन इनडायरेक्टली आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई तू घमंडी है और आपने उसकी टांग खींच ली। तो इस तरीके से सब्टल मॉकिंग का एम होता है कि सामने वाला अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता क्योंकि टेक्निकली आपने कुछ ऑफेंसिव भी नहीं किया, लेकिन वो फिर भी थोड़ा इंसल्टेड फील कर सकता है। नंबर 5 है इकोइंग। ये साइकोलॉजी टेक्निक सिंपल है लेकिन पावरफुल है। इस टेक्निक में आप सामने वाले के वर्ड्स या फ्रेजेस को रिपीट कर सकते हैं। इसका यूज़ जनरली कन्वर्सेशन में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने के लिए किया जाता है ताकि सामने वाले को लगे कि आप उनकी बात को समझ रहे हैं और उन पर ध्यान दे रहे हैं। यह टेक्निक सामने वाले के साथ एक डीप कनेक्शन मेंटेन करने के साथ उनसे डिटेल्स निकलवाने के काम में आती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहे मुझे अपना कैरियर को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो आप रिप्लाई में कह सकते हैं अच्छा आपको कैरियर को लेकर कन्फ्यूज़न है, मैं इसे समझ सकता हूँ। इस तरह से वो फील करता है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं उनकी प्रॉब्लम सुनने में और वो आप पर ट्रस्ट दिखाकर आपसे कुछ डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। बट इट इज़ बेटर कि आप
इसे किसी के नुकसान के लिए यूज़ ना करें। नंबर 6 है सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें लोग अपने डिसीजंस या एक्शंस को दूसरों के बिहेवियर देखकर गाइड करते हैं, यह सोचकर कि अगर मेजॉरिटी लोग कुछ कर रहे हैं तो वो सही होगा। यह टेंडेंसी हम में होती है क्योंकि हम नेचुरली दूसरे लोगों के चॉइसेस और एक्शन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, स्पेशली जब हमें किसी सिचुएशन में श्योरिटी नहीं होती कि क्या सही है और क्या गलत। अगर आप एक जगह खड़े होकर दो रेस्टोरेंट को देखोगे, एक रेस्टोरेंट खाली है और दूसरा भीड़ से भरा है, तो आपको लगेगा कि आप भीड़ वाले रेस्टोरेंट में आपको जाना चाहिए, यह सोचकर कि वहाँ का खाना अच्छा होगा इसलिए यहाँ पर भीड़ जाता है। यानी दूसरे लोगों का प्रेजेंस सोशल प्रूफ का काम करता है और आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। सोशल प्रूफ का इस्तेमाल मार्केटिंग और सोशल इन्फ्लुएंस में होता है, जैसे प्रोडक्ट रिव्यूज़, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स और बेस्ट सेलिंग लेवल्स, जो पोटेंशियल बायर्स को अट्रैक्ट करते हैं और उन्हें इंकरेज करते हैं कि वो भी इस प्रोडक्ट को ट्राई करें, क्योंकि अगर इतने अच्छे लोगों ने पसंद किया है तो यह ज़रूर अच्छा होगा। नंबर 7 है रिवर्स साइकोलॉजी। एक ऐसी टेक्निक जिसमें आप किसी इंसान से वो काम करवा सकते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन उसको डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कह के। यानी आप ऐसे एक्ट करते हैं जिससे आप उसे अपोजिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और सामने वाला अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में वो काम कर लेता है जो आप चाहते हैं। इसका एग्जांपल है, अगर आप किसी बच्चे से कहोगे मुझे नहीं लगता तुम ये होमवर्क कर पाओगे या तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल है, तो शायद वो प्रूव करने के लिए वो एक करेगा। यहाँ पे आपने रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ की जिसमें आपने इनडायरेक्टली उन्हें मोटिवेट किया जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। ये टेक्निक कॉमनली पेरेंटिंग, रिलेशनशिप्स और इवन मार्केटिंग में भी यूज़ होती है, लेकिन इसका यूज़ केयरफुली और एथिकली वे में करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सामने वाले पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। नंबर 8 है फॉल्स फ्लैटरी। झूठी तारीफ एक बहुत ही सिंपल लेकिन इफेक्टिव ट्रिक है। जब आप किसी के काम को प्रेज करते हैं, भले ही आपको पसंद नहीं आया, तो यह उनके ईगो को और ऊपर उठाता है, जिससे वो आपसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसका एग्जांपल है, जैसे अगर आप किसी से फेवर मांगना चाहते हैं, पहले उनके काम या लुक की तारीफ़ करें, इससे उनका मूड सेट होगा, फिर उनसे आप काम निकलवा सकते हैं। लेकिन ये बेटर होगा कि आप किसी के नुकसान के लिए इसका यूज़ ना करें। नंबर 9 है रेसिप्रोसिटी। ये एक पावरफुल साइकोलॉजी प्रिंसिपल है जिसमें अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वो नेचुरली उनके मन में आपके लिए भी कुछ अच्छा करने के लिए इच्छा होती है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो लोगों के बीच में ट्रस्ट और गुडविल क्रिएट करती है। इसका एग्जांपल है, अगर आप किसी को बिना मांगे उनकी हेल्प करते हैं, छोटी सी भी, तो जब आपको कभी उनकी ज़रूरत होगी तो वो भी आपकी मदद करने में नेचुरली इंटरेस्टेड होंगे। इस तरह से आप उन्हें अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नंबर 10 है द बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। इस टेक्निक में अगर आप किसी से छोटी सी हेल्प मांगते हैं और वो आपके लिए उसको पूरा करते हैं, तो वो अपने माइंड में ये बिलीव बना लेते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं। यानी वो खुद को रैशनलाइज करते हैं कि मैंने इस बंदे की हेल्प की तो मुझे पसंद होगा। उन्हें लगता है अगर आपने उनसे हेल्प मांगी है मतलब आपको उन पर ट्रस्ट है। इसमें याद रखना है, कभी भी हद से ज़्यादा आपको हेल्प नहीं मांगना, नहीं तो लोग आपसे कटने लगेंगे। इसका एग्जांपल है, अगर आप किसी नए कलीग या दोस्त से छोटा सा फेवर मांगते हैं, जैसे मुझे इस डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन दे सकते हो, तो वो आपको हेल्प करने के बाद नेचुरली आपको पसंद करने लगेंगे और आपके बीच का बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थे 10 डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो अक्सर हमारे आसपास यूज़ होते हैं बिना हमें पता चले। इन टेक्निक्स का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है। आप भी इन टेक्निक्स को समझ के अपनी पर्सनैलिटी को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगली आने वाली वीडियो का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा जो आपकी पर्सनैलिटी और इम्प्रूव कर सकता है। तो आप अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। तब तक के लिए